पाकिस्तानी में छुपा एक हीरो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माया अली। नाज़रीन, आज हम आपको बाहिम्मत, खुददार और खुदादार सलाहियतों से मालामाल दो हीरो से मिलवाएंगे जो कुव्वत बनाई से महरूम होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा अच्छी तरह से गुजार रहे हैं। हमारे आज के पहले हीरो काशिफ कॉलेज में पढ़ाते भी हैं और इसके अलावा FM पे प्रेजेंटर भी हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। ज़ंबी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़ंबी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे, खुदा करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप काशिफ? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ माशाल्लाह पढ़ाते भी हैं, ख़ुद भी आप पढ़े हुए हैं और इसके अलावा आप FM पे प्रेजेंटर भी हैं। लेकिन एक अब जो मैं इसको बीमारी तो नहीं कहूँगी जो आपके साथ हुआ, हादसा जो हुआ ये कैसे हुआ? बाय बर्थ आई एम ब्लाइंड। अपनी अम्मी से बात सुनी है मैंने कि जिस वक्त मेरी यानी कि इमेच्योर था, यानी प्रेगनेंसी के डेज़ में, तो जो डॉक्टर थी उन्होंने कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग डोज दी अम्मी को और इतनी गर्म डोज दी कि जो बाद में डॉक्टर्स ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने कहा कि आइज़ जो है वो बर्न हो गई उसी वजह से। ओके, उसकी वजह से। लेकिन उसके बावजूद आपने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से गुजारा और बहुत अच्छी तरह से गुजार रहे हैं। अच्छा काशिफ, कोई हर्डल्स जो मतलब हम लोगों को भी आती हैं, प्रॉब्लम्स आपको भी आई होंगी, तो आपने कैसे फेस किया उनको? चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। तो ज़िंदगी का तो नाम ही जदोजहद है। अम्मी जो थी मेरी, वो बेसिकली मेरे लिए हर तरह की सोच थी वो, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ब्रेल सीखी। अच्छा। और स्कूल ले जाना लाना तो अपनी जगह था, ब्रेल सीखना फिर प्लस रेडियो पर ले जाना, और मेरी तमाम एक्टिविटीज़ जितनी भी हुई, जो कुछ भी हुई, मैंने जो कुछ सीखा वो उन्हीं की वजह से था। अच्छा काशिफ साहब, कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला हमसे जब कोई चीज़ लेता है तो बहुत सी चीज़ों से फिर हमें नवाजता भी है। तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट जो है वो किस चीज़ का है? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कि अल्लाह ताला का बहुत 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 करम है कि उसने दो लफ्ज़ बोलना सिखा दिए, उसका बहुत करम है। और ये अपनी अम्मी की दुआएं, अपने पेरेंट्स की जो दुआएं वो रही हैं वो की कि डिबेट कम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रही मेरी, क्विज़ कम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन रही बहुत ज़्यादा, और एक इनामात की बहुत ह्यूज लिस्ट है। फूल बन खिले रहे, ये रास्ते सजे रहे, ये फूल बन खिले रहे, ये मद भरी कली कली, ये जिंदगी खुदा करे, खुदा। आपको क्विज कॉम्पिटिशन्स का तो बहुत शौक है। क्या बचपन में आपको ऐसी आदत थी कि हर बात का सवाल करने की, ऐसे क्यों है वैसे क्यों है? वाकई ऐसे ही था। अच्छा। और इतना था कि मुझे लोग कहते हैं कि इसका काम ही सवाल करना है। और फिर रेडियो पाकिस्तान स्पेशली जो है ना, जी जी, उस वहाँ पर जो क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होती थी, वो क्विज़ के प्रोग्राम सुनवाना, नीलामघर सुनवाना और स्पेशली सुनवाना कि सुनो और देखो कि वहाँ पर उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, फैमिली से आपने मुझे बताया कि कोई भी नहीं है इसमें FM पे, लेकिन आपका कैसे अचानक ये प्रोग्राम बना? FM पे चल के भी बातें करते हैं लोगों से कि लोग कैसे हैं। आप ये जो मुझे बोलता हुआ देख रहे हैं या तलफ़ुज़ अगर कुछ अल्फाज का दुरुस्त देख रहे हैं तो उसमें रेडियो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं जब छोटा सा था 8 साल की उम्र में जी, तो तब रेडियो पाकिस्तान पर जाना हुआ मेरा, और फैमिली में तो कोई नहीं था, मगर मुझे जो ले गए वो एक ही बार ले गए थे, उसके बाद अम्मी ले गई मुझे बार बार रेडियो पाकिस्तान। आपको वहाँ पे शौक था? जी, वहाँ पर, और वहाँ पर हर तरह के प्रोग्राम्स किए मैंने, साइंस फिक्शंस भी किए, साइंस ड्रामास भी किए और दीगर चीज़ें भी की। अच्छा काशिफ साहब, हमारा एक माइंडसेट भी तो हो गया ना कि हम कि देखते हैं कि अच्छा ये ब्लाइंड है, ये तो ये काम नहीं कर सकता, हमने इसको काम नहीं देना। तो आपको लोगों की इन बातों का सामना करना पड़ा? करना बिल्कुल पड़ा, ऑब्वियसली, इसलिए कि आई एम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और उसमें ये हुआ कि जैसे हम बाहर कभी निकलते स्टिक के थ्रू, अपनी वाइट केन के थ्रू, तो लोगों से भी सुनने को मिला कि आप बाहर निकलते ही क्यों हैं? अच्छा, आप घर में क्यों नहीं बैठते? सही, क्या ज़रूरत है आपको बाहर निकलने की? ठीक। तो हमने अपने आप को आदी बना लिया इन बातों का कि ये तो सुनने को मिलेगी, ये सब कुछ भी होगा। बस वाले बस में नहीं बिठाते अच्छा, कि इनको बिठाएंगे तो उतारना भी मुश्किल पड़ेगा, हालांकि हम लोग चलती बसों में बैठ जाते, चढ़ने की आदी रहे, उतरने की आदी रहे।
तो बिल्कुल सही, मतलब आपको बहुत पसंद है एफएम पे अपना मतलब रिप्रेजेंट करना। रेडियो तो मेरी एक तरह से लाइफ लाइन है, उसके बाद मैं रह नहीं सकता। जी व्यूअर्स, अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही काशिफ रेडियो की बात करते हैं तो उनके चेहरे पे एक बड़ी खूबसूरत सी स्माइल आ जाती है। अभी रेडियो की बातें हो रही हैं, इनके साथ चलते हैं इनके स्टेशन पर, वहाँ जाके देखते हैं कि ये अपना प्रोग्राम कैसे पेश करते हैं। करे सदा ये चांदनी रहे, सभी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, सभी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। जी व्यूअर्स, इस टाइम हम लोग आ चुके हैं काशिफ साहब के साथ उनके रेडियो स्टेशन पे और उनका शो भी शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। काशिफ साहब, मुझे ये बताइए कि अभी आप देख रहे हैं सब कुछ पैनल आपके सामने, स्विचिंग करनी होती है आपने, तो कोई आपकी हेल्प करता है इस चीज़ में या आप खुद ही आपने ट्रेनिंग ली है? खुद भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे साथ होते हैं एक दोस्त मेरे, क्योंकि अगर मैं पैनल को भी देख रहा हूँ और उसके अलावा तमाम चीज़ें और भी देख रहा हूँ, तो फिर थोड़ा सा एक परेशानी का वो हो सकता है, कभी इम्कान है इस चीज़ का, तो मैं अपने साथ एक बंदा किसी को रखता रखूँ आमतौर पे। अच्छा, ये बताएं कि आवाज़ का जादू कितना आपने जगाया अब तक? जादू तो नहीं कह सकते, लेकिन 8 साल से समय खराशी कर रहा हूँ लोगों की। नहीं, लोग आपको पसंद करते हैं। 89 में 10 डिबेटर्स में से थे आप, बेस्ट 10 डिबेटर्स में से। जी, कराची में थे। आप चीज़ों को किस तरह से विजुलाइज करते हो? ये बहुत खूबसूरत जगह है रहने के लिए, और अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को बनाया तो बहुत ब्यूटी दी है, बहुत कुछ अच्छा बनाया है, इसमें सब कुछ ही अच्छा बनाया है, लेकिन ये कि हम इंसान जो है ना, वो बस बाज़ लोग हम में से अच्छे काम नहीं करते, जिसकी वजह से बस कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं। आपको लोग अप्रिशिएट भी करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्करेज भी तो करते होंगे। इग्नोर कर देना ही मुनासिब होता है ना। अगर आप लोगों की ऐसी चीज़ें याद रख कर बैठ जाएँ तो फिर तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। अच्छा काशिफ साहब, यहाँ पे जो आप प्रोग्राम करते हैं वो किस तरह का है? बेसिकली तो जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया था जी, उस वक्त तो हर तरह के प्रोग्राम्स मैं कर रहा था और करता रहा शुरू से, कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ड्रामा भी और चीज़ें भी, ख़ासतौर पर तसव्वुफ़ का जो एक हमारा सिलसिला है और जो कुरान और हदीस की एक सही तशरीह है, तो उस हवाले से एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था हमने एक सेशन पे, और वहाँ से हम कर रहे थे प्रोग्राम और से। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी अम्मी चूँकि बीमार हुई और मैंने वो प्रोग्राम छोड़ दिया और अम्मी की तरफ मुतवज्जे हो गया, उस काम में लग गया। उनकी इंतकाल के बाद फिर मैंने 105 ज्वाइन किया, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि उसी तरह का प्रोग्राम जैसे वहाँ कर रहे थे आप, तो आप पेश करें, तो आपने उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू यहाँ से कर कर दिया। और उस प्रोग्राम की जो यानी कि मेन चीज़ है वो ये है कि तमाम इंसानों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, तमाम इंसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनकी वो बातें की जाए जो कॉमन इंटरेस्ट की बात। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ से करें और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप डेफिनेटली अपने लिसनर्स को दे रहे होंगे। आप सब दोस्तों ने मिलके एक टॉकिंग लाइब्रेरी भी मतलब खोली ब्लाइंड पर्सनस के लिए, वो कैसे ख्याल आया? मेरे एक दोस्त होते हैं अनवर, वो हैं, और इनाम हैं, फैसल हैं, और हम लोगों ने ये क्लब बनाया था पहले। अच्छा, एमिगोज लियो क्लब, जैसे मैंने जिक्र किया था आपको जी जी पहले, तो एमिगोज लियो क्लब के थ्रू ही हम लोगों ने एक लाइब्रेरी खोली थी मलीर में। अच्छा, एयरपोर्ट लॉयंस क्लब के ताबन से। ठीक। तो अब वो जो लाइब्रेरी हमने खोली, उसके बाद लियो क्लब तो ख़त्म हो गया, इसलिए कि आफ्टर 25 ईयर्स आप लियो नहीं रह सकते, तो आप लॉयन हो जाते हैं या फिर आपको कुछ और करना होता है। तो फिर हमने उस लाइब्रेरी को कंटिन्यू किया और अपने क्लब को जो है वो एमिगोज टॉकिंग लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया। लाइब्रेरी को अब हम वेबसाइट पर भी लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह थोड़े अरसे में, और हमारी और बहुत सारी कोशिशें उस लाइब्रेरी के थ्रू, सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है वो, बल्कि उसके थ्रू हमने कुरान शरीफ जो है ब्रेल में, वो पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर द कंट्री प्रोवाइड किए हैं, और ऑडियो कुरान शरीफ जो है वो प्रोवाइड किए हैं, प्लस अभी हमारे और बहुत सारे और लोगों को जॉब्स दिलवाई हैं उस लाइब्रेरी के थ्रू। हमारी जब हम किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी शख्स को बुलवाते थे तो उससे हमारी डिमांड सिर्फ एक होती थी कि आप हमें कुछ पैसे ना दें, अच्छा, अगर आप किसी भी 2 स्पेशल पर्सन्स को जॉब दे दें तो ये हमारा काम हो जाएगा। ये रास्ते सजे रहे, ये फूल बन खिले रहे, ये रास्ते सजे रहे, ये फूल बन खिले रहे,
काशिफ साहब, अपने व्यूअर्स को, अपने लिसनर्स को कोई एक ऐसा मैसेज, क्योंकि आज तो आपके लिसनर्स भी आपको देख रहे होंगे, कोई खूबसूरत मैसेज उनको देना चाहेंगे? लिसनर्स को मैसेज ये देना चाहूँगा कि वो जब भी कभी यानी कि हम लोगों से फ़ोन कॉल्स के थ्रू रब्ता करें या SMS के थ्रू रब्ता करें, तो एक बात को ज़रूर जहन में रखें कि कोई भी प्रेजेंटर होता है या कोई भी DJ होता है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो सबको एंटरटेन करे। लेकिन अगर वो एंटरटेन नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। ऐसा नहीं होता। ये तो मुझे लगता है काशिफ साहब ने बहुत से एंकर्स, RJs, DJs की बात ही कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है, हम आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। जी व्यूअर्स, अभी हमने आपको मिलवाया काशिफ साहब से, लेकिन इसी की तरह एक हमारे और हीरो हैं जो बहुत ज़्यादा बाहिम्मत है, तो मिलते हैं उनसे इस ब्रेक के बाद।